का नाम क्या है? जगतार सिंह बाजवा। क्या पद है किसान एकता मोर्चा में? यही किसान आंदोलन कमेटी में ही है गाजीपुर में। आज किस चीज़ को लेकर के आज आप लोग ने प्रदर्शन का? आज किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। देश के किसान मजदूर अपने परिवारों के साथ सड़कों पर बैठे हैं और देश की तानाशाह सरकार, निकम्मी सरकार अभी तक किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। तो आज 6 महीने पूरे होने पर उनको ये संदेश दिया गया है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है ऐसी सरकार में कि बुद्ध पूर्णिमा जो एक बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है, उसी दिन हमें बुद्ध पूर्णिमा भी मनानी पड़ रही है और काला दिवस भी मनाना पड़ रहा है। तो वो संदेश दिया है। पुतला फूंक करके देश के गांव भर में लोगों ने काले झंडे लगा करके, काली पट्टियां बांध कर। और क्या क्या आप लोगों की तरफ से क्या आह्वान किया गया था देश के लोगों से, किसानों से? कोई आह्वान फ़िलहाल तो ऐसा कोई आह्वान नहीं था, लेकिन संयुक्त मोर्चा का ये कार्यक्रम था राष्ट्रीय स्तर पे कि आज काला दिवस मनाया जाना है और काला दिवस के निमित्त ही ये जो कार्यक्रम हुए हैं, पुतला फूंकने का, घरों में अपना काला झंडा लगाने का, वाहनों पे झंडा लगाने का, बॉर्डर पर के काले झंडे लगाने का। अभी क्या लगता है 6 महीना हो गया, सरकार अभी तक जो है सरकार की मंशा नहीं लगती है कि वो पीछे हटने वाली है। ऐसे में क्या रणनीति होगी किसान आंदोलन की? देखिए, हमें लगता है कि ये सरकार अब देश के लोगों की सरकार नहीं है। अगर देश के लोगों की सरकार होती तो देश के लोगों के अनुरूप सोचती, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप निर्णय लेती, देश की भावनाओं के अनुसार चलती। तो इस सरकार ने एक जो 2-3 मामले हैं उससे पता चल गया कि ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सरकार है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने कोरोना काल में चुनाव भी करवा दिए, इन्हें कोई मरे जी इससे कोई मतलब नहीं है। लोग सड़क पर बैठे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये देश के लोगों के प्रति ये सरकार उत्तरदायी नहीं है, या अब नहीं रही है, और ये सिर्फ कॉरपोरेट्स की सरकार है। और वो कब तक चलती है? जब तक किसान और मजदूरों का संयम कायम है तब तक चलती है। जिस दिन संयम का बांध टूटा तो ये तानाशाह सरकार धाराशाही हो जाएगी निश्चित। आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है 6 महीने से, इसका असर बंगाल चुनाव पर भी पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, और आगे आने वाले चुनावों में और पड़ेगा भी, निश्चित पड़ेगा। आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की? एक ही रणनीति है कि शांतिपूर्वक आंदोलन। और पहले एक समय सीमा थी कि जब हम चले थे तो एक कहा गया था कि हम 6 महीने का राशन पानी लेकर के चलें। आज 6 महीने पूरे हो गए, अब टाइम पीरियड नहीं रहा कोई। अब जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वापसी नहीं है, ये है। और पूरा राशन पानी और वैसे इंतजाम किया जा रहा है कि अब लंबी लड़ाई जब तक भी सरकार चाहेगी लड़ेंगे। इधर हाल ही के दिनों में सरकार कोई वार्ता करने के लिए आप लोगों से कोई, उनकी तरफ से कोई? सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए नहीं आया है, ना कोई मैसेज आया। हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक पत्र लिखा है, इसलिए कि ये ना लगे कि शायद किसान जो बैठे हैं सड़कों पर वो कोई हठधर्मिता कर रहे हैं, तो इसलिए एक पत्र भी लिखा गया। लेकिन इस हठधर्मी सरकार ने उस पत्र का भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं वही कह रहा था, ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं काम कर रहे, ये तो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। पिछले 6 महीनों में तमाम जो बॉर्डर है यहाँ पे, कितने किसान जो है आत्महत्या कर ली या डेथ हो गई? 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं बॉर्डरों पर, और बड़ी विकट परिस्थितियों में किसानों ने, मज़दूरों ने समय पास किया है, ठंड में, आंधी में, तूफान में, आज गर्मी में आप देख रहे हो। लेकिन इस सरकार का मन नहीं पसीजा, ये बड़ी शर्मनाक बात है। सारे मौसम देख लिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल। तो जो किसान जो शहीद हुए उनको लेकर कोई डिमांड है सरकार से आप लोगों की? अब किसानों, हमारा शहीदों को लेकर के सरकार से क्या डिमांड कर सकते हैं कि वो तो पहले के ये तो 500 शहीद हुए, अभी तो पता नहीं कितने शहीद हो जाएंगे। सरकार को जब चिंता ही नहीं है किसानों की, तो हमारी तो एक ही डिमांड है कि बस कानून रद्द करो। यही उन शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही इस आंदोलन की भी सफलता रहेगी, और ये सरकार और देश के लिए भी हित में होगा, और देश के मजदूरों के, किसानों के, उपभोक्ताओं के हित में भी यही होगा। प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, निश्चित जारी रहेगा। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते और MSP की गारंटी का कानून नहीं बनता, तब तक ये आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा। संघ का जो किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ है जी, उसने क्यों पीछे साथ खींच लिया? पहले तो वो तमाम संगठनों के साथ थी, बाद में वो सेटिस्फाई हो गई। देखो देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ संगठन समस्याओं से पैदा होते हैं। जब समस्याएं होती हैं तो उससे वो संगठन बनते हैं, और कुछ संगठन सिर्फ समस्याएं पैदा करने के लिए राजनीतिक दल बनाते हैं। तो वो जो संगठन है वो तो एक पहले से ही एक राजनीतिक दल का संगठन है।
तो वो अगर कुछ कह भी रहे होंगे पहले तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले से ही निश्चित था कि बेटा उधर ही जाता है जिधर माँ जाए। तो ये सारे संगठन मिल करके एक साथ बिल्कुल, जो संगठन समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं वो एकजुट हैं पूरे देश के, और जो संगठन सरकारी संगठन हैं जिन्हें मैं कहता हूँ, जो किसी राजनीतिक दलों ने जो संगठन बनाए हैं, तो उनकी तो मजबूरी कह लो, और उनके तो एजेंडे में भी कहीं किसान मजदूर नहीं रहे होंगे, उनके एजेंडे में तो उनकी पार्टी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुछ कमज़ोर पड़ रहा है क्या आंदोलन ये अभी? कैसे पड़ रहा है आंदोलन, कैसे कमज़ोर पड़ रहा है भाई? जब भी आज देखिए, आज भी लोग हैं, बिना बुलाए लोग आ रहे हैं। अभी तो हम कॉल नहीं दे रहे हैं, आज सारे गांव में पुतले फूके गए, घर घर में झंडे लगे हैं काले, तो वो लोग या आंदोलन से ही तो जुड़े हैं। दूसरी बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले बंगाल का सवाल किया था। बंगाल के लोगों ने ये समझा और उन्होंने वोट बीजेपी को नहीं दिया। उन्होंने किसानों की बात को समझी, तो कहीं ना कहीं इमोशन उनका इस आंदोलन के साथ ही तो जुड़ा है। अगर बॉर्डर पर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आंदोलन के साथ नहीं है। कल एक कॉल देंगे किसान जथेबंदियाँ, तो लाखों करोड़ों लोग आएंगे, पहले भी आए हैं।